तो हम कर रहे थे कि हम एज्यूम मीन मेथड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डी वाई क्या होता है, वाई माइनस ए। वाई तो ये, इसमें से कोई भी एज्यूम नंबर ले लिया। सपोज़ हम इसको एज्यूम नंबर ले लेते हैं 9, तो हर एक को 9 से माइनस कर लो। 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3, इसको -9 करेंगे -7, इससे -9 करेंगे 4, ये आ गया 0। टोटल आ जाएगा सिग्मा डी वाई। सिग्मा डी वाई क्या है, टोटल कर लो इसका, ये 5 हो गए। 5 में से 11 में से 5 निकाल दो, कितने बचे, -6। नेक्स्ट आ जाएगा डी वाई का स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 2 4 9, 7 7 49, इसको करेंगे आ जाएगा 16 0, ये आ गया सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब ये सिग्मा डी वाई है, ये कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। अगर मैं इसको 3 नंबर दे देता हूँ तो ये यहाँ पे भी पुट करेंगे। और ये जो सिग्मा डी एक्स और डी वाई है, इसका डी वाई यहाँ पर भी पुट करेंगे 3, और ये डी एक्स था, इसको मैं यहाँ दे देता हूँ 1। नाउ ये जो डी वाई स्क्वायर हमने किया, अगर मैं इसको 4 नंबर दे दूँ, जो भी नंबर आएगा ये हमने यहाँ पुट करना है। एन हो गया हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, एंड लास्ट कॉलम बनेगा डी एक्स इंटू डी वाई। डी एक्स क्या है हमारे पास ये, एंड डी वाई क्या है ये, दिस इंटू दिस -4 9 0, दिस इंटू दिस, ये आ गया 4, दिस इंटू दिस 0। टोटल करेंगे ये आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आ गया, 9। अब सिग्मा डी एक्स डी वाई को अगर हम मल्टीप्लाई कहाँ पुट करेंगे, इसको अगर 5 नंबर दे दूँ तो ये यहाँ पुट करेंगे। एंड नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, तो हमारा सवाल एकदम पानी की तरह साफ़ हो गया कि सारी वैल्यूज़ इधर डालनी है और हमने इसको सॉल्व करना है। ये तो था हमारा कार्ल पियर्सन्स का एज्यूम मीन मेथड। नाउ बी, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये स्पीयरमैन ने दिया है रैंक कोरिलेशन। अब इसके 3 टाइप्स हैं। पहला, व्हेन रैंक्स आर गिवन। व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब भी रैंक्स गिवन होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन इज़ 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यू माइनस एन। अब डी क्या है इधर, डी इज इक्वल्स टू R1 - R2, मतलब पहले का रैंक माइनस सेकेंड सीरीज़ का रैंक। सपोज़ 2 जजेस बैठे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से कोई भी पार्टिसिपेंट्स का प्रोग्राम देखा और उस हिसाब से रैंक्स दे दिए। पहले ने दे दिया 1 2 3 4 5, और दूसरे ने मान लो ऐसे दे दिया। नाउ व्हाट इज़ डी, डी इज़ R1 - R2, दिस माइनस दिस इज -2, दिस माइनस दिस -1 -1 1 3। अब हमें क्या करना है, डी का स्क्वायर करना है। टोटल कितना आ गया, 4 1 1 1 3 3 9। सिग्मा डी स्क्वायर 9 10 11 12 और 4 16। अगर इसमें पुट करेंगे रैंक कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1 - 6 की जगह 6 ही रहेगा। सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 16 डिवाइडेड बाय एन क्यू माइनस एन। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 क्यू - 5। इसको फिर सॉल्व कर दो आप। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। सपोज आपको रैंक्स गिवन नहीं है। जब रैंक्स गिवन नहीं है तो फिर रैंक्स कैसे निकालने हैं, ये भी एक मसला है। तो हम बी पार्ट, सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब भी रैंक्स गिवन नहीं है फिर क्या होगा, फिर सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा। सेम फॉर्मूला क्या है, रैंक कोरिलेशन इज़ 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यू माइनस एन। अब सपोज़ आपको x गिवन है 6 10 11 3 4, और y गिवन है 8 9 11 3 10। आपको कैसे पता ये रैंक्स हैं या रैंक्स नहीं है। अगर रैंक्स होते तो 1 2 3 4 5 6 आगे पीछे होते जम्बल्ड में, बट अभी तो 1 ही नहीं है, 2 ही नहीं है, तो ये रैंक्स नहीं है। तो रैंक्स निकालने के 2 तरीके हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल लो। सबसे पहले सपोज़ हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा है, इसको दे दो रैंक 1, इससे छोटा ये रैंक 2, उससे छोटा ये रैंक 3, उससे छोटा ये रैंक 4 रैंक 5। अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो दूसरी सीरीज़ को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। इसको रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 रैंक 5। फिर वही बात, d इज इक्वल्स टू R1 - R2, इसको माइनस किया, -1 -1 0 0 एंड 2। फिर हम क्या करेंगे, d का स्क्वायर 1 1 0 0 4। टोटल करेंगे आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर 4 5 6 6 आ गया। अब इधर पुट कर दो, रैंक कोरिलेशन इज़ 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यू माइनस एन। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। थर्ड, व्हेन रैंक्स आर इक्वल, जब भी रैंक्स इक्वल होंगे फिर क्या करेंगे। जब रैंक्स इक्वल होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन इज़ 1 -
6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम क्यू माइनस एम प्लस डॉट 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 होल ओवर एन क्यू माइनस एन। अब ये क्या होता है, पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सपोज एक्स है 2 3 5 6 2 9 और वाई है मान लो 8 3 4 8 4 8। अब देखो कोई भी आइटम रिपीट हो रहा है, हाँ जी रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। जब भी कोई रिपीटेड आइटम्स आती हैं तो हम रैंक्स आर इक्वल लेते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा रफ वर्क करना है आपने। रफ वर्क क्या करना है, सबसे पहले गिनो 1 2 3 4 5 6 आइटम है, 6 तक गिनती लिख लो ताकि गलती ना हो। अब अगर हमने R1 देना है तो सबसे बड़ा मान लो है ये, इसको दे दिया रैंक 1, यहाँ एनसर्कल कर लो कि फर्स्ट रैंक दे दिया। उससे छोटा ये रैंक 2 तो हमने इसको दे दिया रैंक 2। उससे छोटा ये तो इसको लिख दो रैंक 3, इसको दे दिया रैंक 3। अब इससे छोटा कौन सा, ये वाला, इसको दे दिया रैंक 4 रैंक 4। अब बाकी 2 बचे हैं, यहाँ से 2 रैंक बचे हैं। अगर एक को 5 एक को 6 दे देंगे, पार्शियलिटी है क्योंकि दोनों नंबर तो सेम है। तो हम क्या करेंगे 5th रैंक प्लस 6th रैंक डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 जगह हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब एवरेज निकाल देंगे रैंक की। इसको भी 5.5 दे दिया, इसको भी 5.5। अब दोनों बराबर भी हैं, कोई लड़ाई भी नहीं है। R2 में क्या होगा, दूसरी सीरीज़ का रैंक सबसे बड़ा है 8। अब 8 कितनी बार है, 3 बार। अगर इसको 1 2 3 दे देंगे, पार्शियलिटी है, हम पहले 3 रैंक की एवरेज निकाल देंगे। फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक प्लस थर्ड रैंक डिवाइडेड बाय 3, तो अगर 6/3 2। तो अब हम इसको भी सेकंड रैंक दे देंगे, इसको भी सेकंड रैंक दे देंगे, इसको भी। अब लड़ाई भी नहीं है और सबके रैंक भी बराबर है, तो यहाँ से हम 3 रैंक ख़त्म कर लेंगे। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो सेकंड के बाद थर्ड से शुरू करते हैं, बल्कि थर्ड की तो हमने एवरेज निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, उससे छोटा है 4 तो 2 बार है, तो अब इसको 4 देंगे 5 देंगे, पार्शियलिटी तो हम क्या करेंगे 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 जगह हैं तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4.5। तो ये 4 और 5 खत्म हो गया, लास्ट बचा 6। अब हम क्या करेंगे, D = R1 - R2। सिमिलरली आप R1 - R2 करोगे, एक बार करके फिर से D स्क्वायर करोगे, टोटल आ जाएगा D स्क्वायर, इधर पुट कर लेंगे। अब फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, लेट हम ये मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिग्मा D स्क्वायर आ जाता है 88। लेट इट इज़ 88। तो हम क्या करेंगे, कोरिलेशन इज़ 1 - 6, सिग्मा D स्क्वायर की जगह 88 डाला प्लस 1/12। अब ये 1/12 इंटू MQ माइनस M क्या है, जब भी कोई रिपीटेड आइटम आएगी तो 1/12 इंटू MQ माइनस M आ जाएगा। तो इसमें रिपीटेड क्या है 2, तो 1/12 इंटू MQ माइनस M। अब ये M क्या होता है, M इज़ नंबर ऑफ टाइम्स आइटम रिपीट्स। जितनी बार आइटम रिपीट हुई है, कितनी बार रिपीट हुई है, 2 आइटम 2 बार रिपीट हुई है, तो ये आ गया 2Q - 2। और कोई आइटम रिपीट हुई है इसमें, नहीं हुई। नेक्स्ट सीरीज़ में आ जाओ 8 कितनी बार रिपीट हुई है 3 टाइम्स, तो हम लिख देंगे 1/12 इंटू 3Q - 3। और कोई आइटम रिपीट हुई है, हाँ जी 4 कितनी बार हुई है, कितनी बार हुई है 2 बार, तो हम लिख देंगे 2Q - 2। फिर यहाँ ब्रैकेट ख़त्म करके नीचे डिवाइडेड बाय NQ - N। N क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, 6Q - 6। अगर इसको ज़्यादा क्लियरली लिखूँ मैं तो ये हो जाएगा रैंक कोरिलेशन इज़ 1 - 6 इंटू 88 प्लस 1/12 इंटू 2Q - 2 प्लस 1/12 इंटू 3Q - 3 प्लस 1/12 इंटू 2Q - 2 होल ओवर 6Q - 6। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आ जाता है। तो ये था आपका कोरिलेशन का टॉपिक +1 के लिए। इससे ज़्यादा करना +1 के लिए तो बेवकूफ़ी होगी, बाकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आएगा।